जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका धर्म भक्ति ज्ञान के संगम राधा कृष्णा भक्ति कथा चैनल में, जहाँ हम जीवन के गूढ़ रहस्य को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के माध्यम से समझते हैं। आज हम उस कहानी को जानेंगे जिससे स्वयं लीलाधारी श्री कृष्ण को भी इस धरती से विदा होने पर विवश कर दिया था। वह थी अंधे प्रतिवर्ता गांधारी की शक्ति, जिसने पुत्र शोक में आकर संसार के स्वामी को ही श्राप दे दिया। क्या गांधारी का श्राप इतना शक्तिशाली था कि भगवान को भी उसे स्वीकार करना पड़ा? क्या श्री कृष्ण चाहते तो इस श्राप को टाल नहीं सकते थे? और कैसे हुआ यदुवंश का विनाश? आइए कर्म के नियति के माध्यम से महान अध्याय को विस्तार से समझते हैं। 18 दिनों का विषम युद्ध समाप्त हो चुका था। कुल महाभारत कुल युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 100 पुत्रों, प्रियजनों और यदुओं के शव बिछे हुए थे। महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गंगाधारी अपने शोक में डूबे थे। एक माँ जिसने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया, जिसके सामने पुत्रों के लहू का हृदय था, उसका सारा तप सारी भक्ति अब केवल पुत्र शोक में परिवर्तित हो चुकी थी। उसका हृदय क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। विजय के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ शोक सभा गांधारी से मिलने पहुंचे। उन्होंने सोचा कि माता को धर्म का ज्ञान देकर शांत करेंगे, पर वहां धर्म नहीं, केवल मां का अध्याय क्रोध था। गांधारी ने सीधे श्री कृष्ण पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा, हे केशव, तुम तो इस ब्रह्मांड के स्वामी हो, तुम्हारे पास दिव्य शक्ति थी, तुम चाहते तो यह युद्ध एक क्षण में रोक सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। श्री कृष्ण ने विमरता से उत्तर दिया कि उन्होंने बार बार धर्म का मार्ग दिखाया, पर कौरवों ने अहंकार वंश से उसे ठुकरा दिया। युद्ध मनुष्य के कर्मों का फल था, पर गांधारी के दिल तर्क सुनने को तैयार ही नहीं थे। क्रोध में आकर गांधारी ने अपने जीवन भर की पतिव्रता शक्ति का प्रयोग किया और श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे कुल कुरुवंश को आपस में लड़वाकर नष्ट होने दिया, ठीक उसी तरह आज से 36 वर्ष बाद तुम्हारा संपूर्ण यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। और हे कृष्ण, तुम भी साधारण मनुष्य की तरह ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। गांधारी का श्राप सुनकर पांडव भयभीत हो गए। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने बिना किसी प्रतिकार के हाथ जोड़कर गांधारी को श्राप स्वीकार कर लिया। अब प्रश्न उठता है, भगवान ने श्राप क्यों स्वीकार किया? पहला कारण, वे जानते थे कि गांधारी का श्राप धर्म समाप्त था, क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कुछ अधर्म भी करवाए थे। दूसरा कारण, यह उनकी पृथ्वी से विदा होने की लीला थी। बिना किसी बड़े कारण के उनका जाना संभव ही नहीं था। अब श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि इस संसार में कर्म और नियति से कोई भी बच नहीं सकता। यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। गांधारी का तप और उसके पुत्र के शोक के रूप में फलित हुआ। गांधारी के श्राप 35 वर्ष के बाद द्वारका में धीरे धीरे विनाश के लक्षण दिखने लगे। यदुवंश अभिमानी और मदहोश होने लगे। विनाश का सबसे बड़ा कारण था श्री कृष्ण का पुत्र शाम। कुछ यदुवंशी युवकों ने शाम को स्त्री वेश में सजाकर कुछ ऋषि मुनियों को मजाक उड़ाया। अब ऋषियों ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि शाम के गर्भ से यदुवंश के विनाश का कारण एक मूसल गधा पैदा होगा।
शाम के पेड़ से लोहे का मूसल निकला। श्री कृष्ण के कहने पर यदुवंशियों ने उसे पीसकर समुद्र में फेंक दिया, पर उस चूरन से समुद्र किनारे नुकीली एक का घास उग गई। इस लोहे के टुकड़े का एक एक छोटा छोटा अंश मछली में निगल लिया। जब द्वारका में अशुभ संकेत बढ़ने लगे तो श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को परम तीर्थ आधुनिक गुजरात जाकर प्रायश्चित और दान धर्म करने का आदेश दिया, पर वहां जाते ही यदुवंशी शराब के नशे में चूर हो गई। मदिरा के मंद में चूर यदुवंशी पुराने विवादों और अहंकार के कारण आपस में लड़ने लगे। उस भयानक युद्ध में वे समुद्र किनारे उगी एकरा घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। यह घास लोहे की जितनी ही कठोर थी। देखते ही देखते श्री कृष्ण के सामने उसके सभी पुत्र सभी संबंधी आपस में लड़के मर गए। बलराम जी भी योग समाधि में लीन होकर देह त्याग चुके थे। गांधारी का श्राप पूरी तरह फलित हो गया था। यह लीला देखकर श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया। यदुवंश का अंत होते ही द्वारका नगरी धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाकर बचे हुए यदुवंशीय स्त्रियां या बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश दिया। अपने वंश के सहारे और द्वारका के डूबने के बाद श्री कृष्ण पर्याप्त क्षेत्र में वन में एक वृक्ष के नीचे योग समाधि में बैठ गए। उनके पैर का तलवा दूर से ही किसी हिरण के मुख्य जैसा दिख रहा था। तभी जरा नाम के एक भलिए शिकारी ने उनका हिरण समझकर तीर चला दिया। अब श्री कृष्ण का पैर ही एक ऐसा था जो कि एक मनुष्य के भांति था, जिस पे तीर लगने से ही उनकी मृत्यु हो जाती। वह तीर उस जगह लगा जहां मूसल के लोहों का अंश मछली निगलने के बाद जरा भैले को मिला था। इस तरह श्री कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य की तरह देह को त्याग दी। भैरिये के पश्चाताप हुआ श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। इस तरह भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार श्री कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त की। उनका शरीर त्यागना कलयुग के आगमन का संकेत था। यह कथा हमें सिखाती है कर्म का फल अटल होता है। पुत्र मोह में डूबो। धृतराष्ट्र और गांधारी ने जब धर्म का साथ नहीं दिया तो उन्हें यह दुख मिला। वही श्री कृष्ण ने लोक कल्याण और धर्म स्थापना के लिए स्वयं को श्राप को स्वीकार करके यह सिद्ध किया कि वह केवल भगवान ही नहीं बल्कि परम त्यागी है। आज के जीवन में भी हमें अहंकार और मद से बचना चाहिए। आपको श्री कृष्ण की लीला और गांधारी का श्राप के अहंकार पर पढ़ना क्या सिखाता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण लिख के अवश्य बताएं। हम ज्ञानवर्धक कथा को लाइक करें, इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल राधा कृष्ण भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिलते हैं अगली एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।